आप सभी को मेरी ओर से प्रेम भरी राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे बरसाना धाम की संपूर्ण परिक्रमा और इस वीडियो में हम देखेंगे इस परिक्रमा मार्ग के चमत्कारिक स्थान और ऐतिहासिक मंदिर और अंत में हम दर्शन करेंगे श्री जी यानी लाडली सरकार के। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इन स्थानों के महत्व और इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ। तो दिल्ली से शुरुआत होती है हमारे सफ़र की सुबह के 5:30 बजे। दिल्ली से नेशनल हाईवे से होते हुए फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, कोसी और फिर छाता क्षेत्र में पड़ने वाले फ्लाईओवर के नीचे से हमें राइट साइड में टर्न लेना होता है, जहां से बरसाना राधा रानी मंदिर के ओर रास्ता जाता है। तो सुबह के 5:30 बजे यात्रा शुरू करने के बाद सुबह के लगभग 8 बजे तक मैं बरसाना पहुंच चुका था। अब समय था बरसाने की पवित्र परिक्रमा का, तो मैं बरसाने की गलियों से होता हुआ परिक्रमा के शुरुआती बिंदु पर पहुंच गया। यहाँ से इस तरफ को परिक्रमा मार्ग है और ये रास्ता बाहर जाने का है, तो यहाँ से परिक्रमा शुरू की जाएगी। बरसाने का यह परिक्रमा मार्ग शुरुआत में बरसाने की गलियों से होता हुआ जाता है। आप रास्ते में भ्रमित ना हो जाएं, इसीलिए गली में हर जगह पर परिक्रमा मार्ग की मार्किंग भी की हुई है। परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले हमारा आता है शीतला माता का मंदिर। प्राचीन शीतला माता का मंदिर है ये रास्ता आगे को जा रहा है यहाँ से, और पहले यहाँ पे है शीतला माता मंदिर। तो चलिए पहले आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं, उसके बाद आगे परिक्रमा मार्ग में चलेंगे। शीतला माता मंदिर प्रांगण में 2 मंदिर बने हैं, जिनमें शुरुआत में शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर शिवलिंग और नंदी जी आपको दिख जाते हैं। और आगे थोड़ी ऊंचाई पर पीले रंग का माता शीतला का मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। परिक्रमा मार्ग में पानी पीने का सुविधा भी है, पेयजल की सुविधा यहाँ पर है परिक्रमा मार्ग में, और परिक्रमा मार्ग में वॉशरूम भी हैं यहाँ पे। ये काम की चीज़ है, क्योंकि सफ़र में जब लोग आते हैं तो बहुत ज़रूरत पड़ती है इस तरह के सुविधाओं की। और परिक्रमा मार्ग में यहीं से हमें एक भव्य मंदिर पहाड़ी के ऊपर नज़र आता है, जो कि बरसाने की इस परिक्रमा में पड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। वीडियो में आगे हम इस मंदिर में भी दर्शन करेंगे। बरसाने में एक बात विशेष है कि यहाँ पर शायद ही कोई घर, कोई इमारत ऐसी होगी जहाँ पर राधे राधे या राधे कृष्ण ना लिखा हो। तो पूरे मार्ग में हमें इमारतों पर राधे राधे, राधे कृष्ण या फिर राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण देखने को मिलता है, और यह सब बातें बरसाने की इस परिक्रमा को और भी आनंदमयी बना देती हैं। तो बरसाना मार्ग में ही हमें यह एक छोटा मंदिर मिला, तो हमने यहाँ पर भी दर्शन किए और इसके बाद हम यहाँ से बरसाने की परिक्रमा में आगे की ओर चल पड़े। प्यारी तो
अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे स्थान पर जिसका नाम है सांकरी खोर। सांकरी जिसका अर्थ है पतला या संकरा रास्ता। यह रास्ता पवित्र इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने लीलाएं की थी। और यहाँ की विशेष बात यह है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान द्वारा की गई लीलाओं के हमें चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। सांकरी खोर में चट्टानों पर आपको जगह जगह पर कहीं भगवान श्री कृष्ण के हाथों के तो कहीं पैरों के निशान दिख जाते हैं। सांकरी खोर दो पहाड़ों के बीच एक पतला रास्ता है, जिनमें से एक पहाड़ विशाल गिरी जिसे भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है और दूसरा पीली पोखर वाली पहाड़ी जिसे राधा जी का स्वरूप माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें से एक पहाड़ी पर एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी पहाड़ी पर दूसरी ओर श्री राधा जी बैठा करती थी। और आज भी इन पहाड़ियों के बीच इस पतले रास्ते से गुजरते हुए श्री राधा कृष्ण के होने का अनुभव होता है। कहते हैं जब राधा रानी और उनकी सखियां इस स्थान से गुजरते थे तब भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा राधा रानी और उनकी सखियों से हास परिहास किया करते थे। ऐसे में उनके हाथ से दूध और दही का बर्तन छलक जाता था। और कहते हैं यहाँ पर चट्टान में एक स्थान पर आज भी दूध और दही की खुशबू आती है। और मार्ग में यही वो स्थान है जहाँ पर आज भी दूध और दही की खुशबू आती है। और यहीं चट्टान में आपको भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान भी दिख जाते हैं। यदि आपके साथ बूढ़े बुजुर्ग हों तो इस रास्ते पर थोड़ा ध्यान से चलिए, क्योंकि यह रास्ता संकरा तो है ही और इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति निकल पाता है। दूसरा, बरसात के समय में यहाँ पर थोड़ा फिसलन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। परिक्रमा मार्ग में आपको जगह जगह साइन बोर्ड मिल जाएंगे, जिससे आपको पता लगता रहता है कि परिक्रमा के लिए आपको किस गली में जाना है, क्योंकि यहाँ पे गलियाँ बहुत हैं। ये गहवर वन है। गहवर वन के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके थे बरसाना परिक्रमा मार्ग के सबसे मनमोहक और रहस्यमयी स्थल गहवर वन पर। जैसा इसका नाम बताता है, गहवर वन यानी गहरा और घना वन क्षेत्र। कहते हैं इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी मिला करती थी। राधा जी अपनी सखियों के संग यहाँ पर विहार करती थी और क्रीड़ाएं करती थी। घने वृक्षों और शांत वातावरण से घिरा गहवर वन आज भी भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। इसी गहवर वन के बीच में एक मंदिर बना है जहाँ पर राधा जी की गोद भराई की रस्म को चित्रित किया गया है। इस वन क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण गोपी भाव में रहते हैं और कहते हैं यहाँ पर राधा रानी जी की गोद भराई की रस्म स्वयं यशोदा माता द्वारा की गई थी। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस रस्म के दर्शन कीजिए।
गोद भराई की रस्म देख लेने के बाद हमने गह्वर वन में परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा की और यहाँ पर परिक्रमा करते हुए मानो हमें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के होने का आभास होता है। राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख अब हम पहुंच गए थे बरसाना परिक्रमा मार्ग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थान पर, जो कि है मान मंदिर। मान मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ से 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। हम यहाँ से जैसे जैसे सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ करते हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हम सांसारिक बंधनों को त्याग कर श्री राधा रानी जी के चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण से मान कर यानी रूठ कर बैठ जाती थी, तब राधा रानी जी की सखियां उनका मान मनाया करती थी और उसी से इस मंदिर का नाम मान मंदिर पड़ा। मान मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। यहाँ से हमें बरसाने का एक बेहद ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। हम सामने से जो है मंदिर में आए थे और यहाँ से ऊपर जाके हमने मंदिर में दर्शन किए हैं और उसके बाद वापस जाने के लिए जो है इसी के साथ में एक रास्ता है, ये रास्ता जो श्री जी मंदिर की तरफ जाता है। श्री जी मंदिर यानी लाडली जी मंदिर की तरफ जाता है। तो यहाँ से हम जो है आगे को परिक्रमा आरंभ करेंगे, अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मान मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद हम आगे की परिक्रमा को शुरू करते हैं। ये परिक्रमा मार्ग में लोग जो हैं घर बनाते हैं, पत्थरों का सिंबॉलिक एक तरह से घर बना रखा है
लोग अपनी मन्नत लगाते हैं यहाँ पे जो है कि उनका भी घर बन जाए। उसके लिए देखो जगह जगह जो है पत्थरों से लोगों ने घरों का निर्माण किया है। बरसाना परिक्रमा मार्ग में अब हम पहुंच चुके थे दानगढ़, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बहुत सी लीलाओं का साक्षी है। यहाँ के बारे में एक मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी जी से मिलने का एक अद्भुत उपाय सूझा और वह चूड़ी वाले का रूप लेकर यहाँ पर राधा रानी जी और उनकी सखियों से मिलने आ गए। श्री कृष्ण के रूप और मधुर वाणी को सुनकर सभी सखियाँ प्रसन्न हो गई और राधा रानी जी के लिए भी चूड़ियाँ चुनने लगी। लेकिन राधा रानी जी ने चूड़ियाँ लेने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें चूड़ियाँ पहनाई। तो इस स्थान पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मनिहारी का रूप लेकर राधा रानी जी से मिलने के लिए आए थे। सदैव अपने सखाओं की सखियों की कुशल क्षेम पूछने वाला, उनके मंगल का ध्यान रखने वाला कुशल बिहारी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कुशल बिहारी के रूप में पूजा जाता है और यहाँ पर इस मंदिर का नाम भी उसी आधार पर कुशल बिहारी मंदिर रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण इस क्षेत्र में विहार किया करते थे और सबकी कुशल क्षेम पूछा करते थे। बरसाना परिक्रमा मार्ग में स्थित यह मंदिर सभी श्रद्धालुओं को स्मरण कराता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल लीला पुरुषोत्तम ही नहीं, बल्कि हर भक्त के सुख दुख में सहभागी भी हैं। जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं श्री कृष्ण पूछ रहे हों कि भक्त तुम्हारी कुशल कैसी है। बरसाना परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाला कुशल बिहारी मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। इमारत पर नक्काशियाँ, उकेरी गई मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। कुशल बिहारी मंदिर में कुशल बिहारी जी के दर्शन कर लेने के बाद अब हम यात्रा मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। अब हम बरसाना परिक्रमा मार्ग में समापन की ओर आ चुके थे और हमारा जो अंतिम मंदिर यहाँ पर था वह था श्री जी मंदिर, यानी लाडली सरकार का मंदिर, राधा रानी मंदिर। और राधा रानी मंदिर तक आने के लिए यहाँ पर लगभग 1 साल पहले से रोपवे भी शुरू हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति का किराया आने और जाने का मात्र 100 रुपये है। तो कोई भी ऐसे श्रद्धालु जो कि यहाँ पर पैदल नहीं आ सकते, उनके लिए यह सुविधा काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो आप सभी लोग एक बार मेरे साथ प्रेम से राधे राधे बोलिए, क्योंकि हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव लाडली सरकार मंदिर, लाडली लाल मंदिर, श्री राधे जी के मंदिर पे पहुंच चुके हैं। तो आप सब लोग भी मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से लाडली सरकार मंदिर के दर्शन कर लीजिए। वृंदावन दर्शन के लिए तो बहुत से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बरसाना में केवल कुछ ही श्रद्धालु पहुंच पाते हैं और बरसाने के दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में यह मान्यता है कि बरसाने केवल वही आते हैं जिन्हें राधा रानी बुलाती हैं। तो हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें राधा रानी जी ने बुलाया और हमने आपको भी वीडियो के माध्यम से यहाँ के दर्शन कराए। चलिए अब इस संपूर्ण बरसाने की परिक्रमा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं फिर लौटूंगा एक नए वीडियो।